जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दुनिया का नंबर 1 ज्योतिषीय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो सेज टीवी और मैं शिल्पी मिश्रा आज आपके लिए लेकर के आई हूँ वृषभ राशि का फरवरी महीने का राशिफल कि कैसा रहने वाला है आपका फरवरी का महीना। तो वृषभ राशि वालों के लिए कैसा है ये महीना, इससे पहले मैं बता देती हूँ कि वृषभ राशि वालों की क्या पहचान है, वो कैसे होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि वृषभ राशि के जो लोग होते हैं वो स्वभाव से काफी मेहनती होते हैं, क्योंकि वो जीवन को हर स्तर पर जीना पसंद करते हैं और चाहते हैं कि उनके जीवन में सभी सुख जो है सुविधाएं उपलब्ध हों। इसके बाद वो अपने परिवार और अपने प्रियजनों के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। मेहनत करना उनका खास गुण है, क्योंकि उन्हें पता है कि मेहनत के कारण ही वो जीवन में आगे सफलता प्राप्त कर पाएंगे, इन सभी सुखों का आनंद उठा पाएंगे जिसके बारे में वो सोचते हैं। आमतौर पर आप किसी से उलझना भी पसंद नहीं करते हैं, अपने काम से काम रखते हैं और उसके बाद अपना काम खत्म होने के बाद निकल जाते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ लोग आपको इतना परेशान कर देते हैं कि आप अपना रौद्र रूप दिखा देने पर मजबूर हो जाते हैं, और एक बार अगर आप उनको अपना रौद्र रूप दिखा देते हैं ना, तो फिर वो आपके आसपास भी नहीं भटकते हैं। एक जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं आप, और जो अच्छा और बुरा सोच कर चलने वाला इंसान जिसे हम कह सकते हैं। आपकी कुंडली के नवम भाव में महीने की शुरुआत में 4 ग्रह विराजमान है। 4 फरवरी से बुध भी उसमें शामिल हो जाएगा। इस तरह से कह सकते हैं कि 5 ग्रह नवम भाव में होंगे और ये महीना यात्राओं के लिए जाना जाएगा। आपकी लंबी लंबी यात्राएं होंगी, कभी आपको किसी वजह से कहीं जाना पड़ सकता है और कभी कहीं, यानी कि पूरे फरवरी के महीने में हो सकता है ऐसे योग हैं कि आप घूमते फिरते रहें। कोई यात्रा अच्छी होगी, कोई यात्रा थोड़ा सा आपको थकान भी दे देगी, किसी यात्रा में आपको लाभ होगा तो कोई यात्रा आपको थोड़ा सा परेशान करेगी। आपका साहस और पराक्रम फिलहाल इन सब यात्राओं के दौरान बढ़ने वाला है। चुनौतियां थोड़ी सी आपकी बढ़ेंगी, लेकिन आपको जीवन में हर चुनौती का सामना करना और उसमें सफलता हासिल करना अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस महीने अपना घर बनाने के संबंध में भी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। आप आपके परिवार वालों को बहुत खुश रखना चाहते हैं और उन्हें खुश रखने की कोशिश भी इस बार करेंगे और उनके दिल के करीब रहेंगे। विदेश यात्रा का सपना अगर आप देख रहे हैं तो इस महीने रोमांचित हो सकता है, क्योंकि आपका की जो ये इच्छा है वो भी हो सकता है इस महीने पूरी हो जाए। तो हो सकता है आप विदेश यात्रा भी कराएं। 22 फरवरी से मंगल का आपकी राशि में गोचर करने के बाद आपके व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। छोटी छोटी बातें आपको इरिटेट कर देंगी, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपकी जो निजी और पेशेवर जिंदगी है वो थोड़ी सी नुकसानदायक हो जाए। आप अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करेंगे, कुछ नए दोस्त भी बनाएंगे, लेकिन आपको अपने स्वभाव पर थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। जीवन में खुशियां आपको हर तरह की मिलेंगी और आप खुद को बहुत ज्यादा ब्लेस्ड, बहुत ज्यादा भाग्यवान महसूस करेंगे। आपका जो आत्मविश्वास है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो चलिए, ये सब कुछ तो मैंने आपको बताया, लेकिन अब मैं आपको बता देती हूँ कि करियर के लिहाज से आपका जीवन कैसा रहने वाला है फरवरी में, पारिवारिक जीवन कैसा रहने वाला है, आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगी कि उपाय क्या करना है। तो सबसे पहले शुरुआत करियर से कर लेते हैं। तो करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो फरवरी में आपको मिश्रित परिणाम मिलेंगे। कुंडली के कर्म भाव के स्वामी शनि नवम में विराजमान रहेंगे और साथ ही महीने की शुरुआत में शुक्र, सूर्य और बृहस्पति भी इसमें शामिल होंगे। इस तरह से आपके करियर के लिए ये बहुत अच्छा परिणाम प्रदान करने वाला साबित होगा। आपको अपने काम के संबंध में यात्राएं भी करनी पड़ेंगी और आपका मान सम्मान जो है वो भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपका जो करियर है वो मजबूत होगा। आपके कहीं दूर ट्रांसफर भी होगा, ऐसे योग बन रहे हैं, जिसकी वजह आपको उससे फायदा भी है। अच्छी आर्थिक स्थिति आपकी हो जाएगी, आपकी वेतन में बढ़ोतरी होगी, और अगर नहीं हो रही है तो आगे प्रबल योग जरूर बन गए हैं। 22 फरवरी तक शनि अस्त अवस्था में रहेगा, जिसकी वजह से आपको अपने काम पर पूरा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त काम की आपके जो काम है उनमें थोड़ी सी गलतियां निकल सकती हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी परेशानी भी हो सकती है। इससे आपको बचना है, खूब मेहनत करना है, दिमाग से काम करना है, मन लगा करके काम करना है और जीवन में आने वाली हर चुनौती से लड़ लेना है और सफलता भी हासिल करनी है। 21 फरवरी को शुक्र का गोचर आपके दशम भाव में कुंभ राशि में होगा, जिसके बाद आपके करियर में और अच्छे परिणाम मिलने के योग है। यदि आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो आपके लिए फरवरी का महीना मिश्रित परिणाम लेकर के आने वाला है। बहुत ज्यादा प्रयास करेंगे आप तो बिजनेस को सही ट्रैक पर लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो 22 फरवरी तक मंगल का गोचर द्वादश भाव में होने के बाद आपको अपने बिजनेस को लेकर के थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा और उसके बाद ही आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। यदि आप किसी एमएनसी कंपनी के साथ, किसी विदेशी व्यक्ति या कंपनी के साथ इस वक्त कोई काम कर रहे हैं तो आपको लाभ मिलेगा, आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में वो सफल होंगे आप। 22 फरवरी से मंगल जब लग्न में आकर सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि देगा
उसकी खुद की राशि वृश्चिक में और आपको बिजनेस में आनंद दिलाएगी। आपकी रुकी हुई योजनाएं आगे बढ़ जाएंगी, जिसके बाद आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। आपके करियर में आपको जो है सफलता मिलेगी। आपके सप्तम भाव में केतु की उपस्थिति बताती है कि आपके संबंध आपके साझीदार से थोड़ा सा बिगड़ सकते हैं, इसलिए ध्यान से उनके साथ काम करना है। एक दूसरे पर हावी नहीं होना है, एक दूसरे की सलाह लेते हुए ही आगे बढ़ना है और हर चुनौती का सामना करना है। साथ ही साथ आपका बिजनेस ऐसा सब करने के बाद तेजी से आगे बढ़ जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं शिक्षा की। तो वृषभ राशि के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा एक बहुत बड़ा अस्त्र है, क्योंकि वो जीवन में जो महत्वाकांक्षाएं रखते हैं उन्हें पूरा करने के लिए शिक्षा का जो योगदान है वो सबसे ज्यादा अहम है। पंचम भाव का स्वामी बुध दशम भाव में महीने की शुरुआत में रहेगा और उसके बाद वक्री अवस्था में नवम भाव में अन्य ग्रहों के साथ युति करेगा। इसकी वजह से कॉमर्स के विद्यार्थियों को प्रचुर लाभ होगा। जो विद्यार्थी मीडिया और जर्नलिज्म से संबंधित है उनके लिए ये समय बहुत उन्नतिदायक होगा। पढ़ाई से संबंधित अच्छे परिणाम प्राप्त होने के शुभ संयोग बनेंगे। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों को कुछ भटकाव का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप अपनी एकाग्रता को बढ़ाकर अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जिससे आपको अच्छे अंक भी मिलेंगे और आपका जो प्रतिशत है वो कुल मिलाकर के बढ़ जाएगा। यदि आप विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं तो आपको सफलता मिल सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो ये वक्त आपको ज़्यादा मजबूत दिखाई नहीं देगा, इसलिए आपको और अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। एक लक्ष्य बना करके पढ़ाई कीजिए। आने वाला वक्त आपको ज़रूर अच्छे अंक देगा। सरकारी सेवा में भी अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, लेकिन परिणाम आपको ज़रूर सकारात्मक मिलेंगे। तो फरवरी के महीने में आपके पारिवारिक जीवन की अगर बात की जाए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल है ये टाइम। चतुर्थ भाव पर महीने की शुरुआत में बुध की दृष्टि होगी और उसके बाद 4 फरवरी को बुध के मकर में लौट जाने के बाद आपका चतुर्थ भाव रिक्त रहेगा। चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य नवम भाव में होने के कारण इस समय आपको प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में सफलता मिलेगी। यदि आप अपना घर बनाने का सपना देख रहे हैं तो ये समय भी आपके लिए बहुत अच्छा है और हो सकता है कि आपके जो एफर्ट्स हैं वो इस वक्त बहुत तेज हो जाएं और आपको सफलता भी मिले। नवम भाव में ग्रहों का गठजोड़ ये संकेत दे रहा है कि आपके पिताजी के स्वास्थ्य के लिए ये थोड़ा सा कमजोर महीना है, क्योंकि इतने ग्रहों के कारण उनकी ऊर्जा में जो है थोड़ा सा कमी देखी जा सकती है। ऐसे योग बन रहे हैं जिनकी वजह से स्वास्थ्य समस्याएं उनको परेशान कर सकती हैं और उनका आपको ध्यान रखना है। इस वक्त आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपके छोटे भाई बहन भी इस समय बहुत उन्नतिदायक होंगे। वो हर क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में आपके भाई बहन हैं, उनकी जो जॉब है, उनकी जो पढ़ाई है, उसमें उनको अच्छे अंक मिलेंगे, उनको अच्छा प्रमोशन मिलेगा, उनकी वहाँ पर अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी, तरक्की भी उनको मिलेगी। परिवार में जिसकी वजह से जो एक माहौल है वो खुशनुमा रहेगा। अंदर से आप सभी को संतुष्टि का भाव महसूस होगा। आप अपने घर में आकर के संतुष्ट महसूस करेंगे खुद को, और कुछ समय से आपको महसूस नहीं हो रही थी जो चीज़ें, जो आपको मिसिंग चीज़ें लग रही थी, वो अब आपको अपनी फैमिली में देखने को मिलेगी। इस महीने आप अपने परिवार वालों के साथ किसी तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं। कोई देवी देवता के दर्शन करने जा सकते हैं, ऐसे योग हैं। इससे परिवार में एक नया उत्साह भी देखने को मिलेगा। धार्मिक कार्यक्रम भी हो सकते हैं आपके घर में। परिवार में एक उमंग इस वक्त आपकी नजर आएगी। एक पॉजिटिविटी आपकी फैमिली के अंदर देखने को मिलेगी। आपको अपने ससुराल पक्ष से कुछ मदद भी मिल सकती है और ससुराल के लोग आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित भी करते नजर आएंगे। तो अब बात कर लेते हैं प्रेम और दाम्पत्य जीवन की। तो हर किसी की दिली तमन्ना होती है कि उसके जीवन में प्यार के अंकुर फूटे और वो अपना जीवन किसी के प्यार में डूब कर बिताए। हालांकि खुशनसीब लोगों को ही ये तोहफा मिलता है। तो चलिए जानते हैं कि फरवरी के महीने में आपके लिए प्यार के पिटारे में क्या कुछ है। तो यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो मान के चलिए कि फरवरी का महीना उस प्यार को आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। पंचम भाव का स्वामी बुध शुक्र के साथ बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर होने के कारण आपकी लव लाइफ जो है वो बहुत अच्छी चलने वाली है। आप अपने प्रियतम को साथ लेकर कभी लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे तो कभी कहीं छोटी यात्रा पर घूमने निकल जाएंगे। घूमने फिरने, फिल्म देखने और साथ में मौज मस्ती करने वाला ये टाइम होगा और आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। आप कोशिश करेंगे कि ऐसा कोई भी समय ना आए जब आपको उनसे दूर होना पड़े और आपकी पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा प्यार से भर जाए।
हालांकि विपरीत प्रकृति के ग्रह साथ होने के कारण बीच बीच में आपके बीच थोड़ी सी गर्मा गर्मी भी रहेगी, थोड़ी सी बहसा बहसी भी हो सकती है, जिसे आपको बस क्या करना है, दरकिनार कर देना है, किनारे रख देना है और सिर्फ अपने रोमांटिक अंदाज में अपने प्रियतम को इम्प्रेस करना है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि आप वैलेंटाइन डे पर भी बहुत खास तरीके से अपने पार्टनर को इम्प्रेस करेंगे और उनके लिए वैलेंटाइन डे को सेलिब्रेट करेंगे, अच्छा तोहफा देंगे। इस महीने के अंतिम सप्ताह में यदि आप प्रयास करेंगे तो अपने प्रियतम को शादी के लिए प्रपोज कर सकते हैं। यदि आप विवाहित हैं तो आपके लिए ये महीना मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। सप्तम भाव में केतु की स्थिति होने के कारण आपकी शादीशुदा जिंदगी में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि केतु जो है उसका क्या काम है, विच्छेद करना। इसलिए इस वक्त यदि जीवन साथी आपसे कुछ गलत व्यवहार भी करे तो इस बात को नजरअंदाज कर दीजिए। आपको उनके लिए खर्चे भी करने पड़ेंगे, साथ में शॉपिंग करानी पड़ेगी, ऐसे भी योग हैं। और अच्छी बात यह है कि आप दोनों के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी संजीदा होंगे। अपनी शादीशुदा जिंदगी की तरफ अगर आप नज़र डालते हैं तो आपके लिए ये भी बहुत बेहतर वक्त है। संतान की ओर से आपको निश्चित तौर पर शुभ समाचार मिलेगा, आपको निश्चिंत रहेंगे, आप उसकी अच्छी ग्रोथ, अच्छा डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। और आपका जो जीवन साथी है वो आपके साथ मिलकर आपकी हर परेशानी में साथ खड़ा नजर आएगा, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग है वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी। आर्थिक लिहाज से देख लेते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका फरवरी का महीना। तो आपकी ना केवल इच्छाएं इस महीने पूरी होने वाली हैं, बल्कि आपकी ज़रूरतें भी पूरी हो जाएंगी। यदि आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपको इस फरवरी के महीने में मिले जुले परिणाम मिलेंगे। बुध और बृहस्पति आपकी कुंडली में धन भाव के स्वामी है और नवम भाव में इकट्ठे होंगे, जिसकी वजह से ये भाग्य की अनुकूलता के कारण आपको अच्छे धन की प्राप्ति होगी। आपके धन लाभ का मार्ग प्रशस्त होगा और आप खुद को अच्छी आर्थिक स्थिति में देख पाएंगे। 22 फरवरी तक मंगल का गोचर कुंडली के द्वादश स्थान पर होने के कारण आपके खर्चे भी काफी बढ़ेंगे, जिसके बाद कुछ चिंताएं आपकी बढ़ेंगी, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आप का धन बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है। 22 फरवरी के बाद जब मंगल राशि बदलकर आपके प्रथम भाव में आपकी राशि में आ जाएगा तो आपको इन खर्चों में से निजात मिल जाएगी और आपका जो धन है वो सही जगह पर इस्तेमाल होगा और आपको अपने धन को जो है आप धन संचय करने में आपको मदद मिल जाएगी। आपकी कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी बुध का वक्री अवस्था में होना 21 फरवरी तक आपको पैसा कमाने के लिए भी प्रेरित कर रहा है। तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है और जो भी आपको मौके मिल रहे हैं बस उनको सोच समझ करके लपक लेना है और आपको धन हानि नहीं होगी, सिर्फ धन लाभ ही होगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। तो चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन मेरा यही मानना है कि स्वास्थ्य से बढ़कर जीवन में कोई धन नहीं है, क्योंकि यदि आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो सभी सुख और दुखों को भोग रहे हैं। अगर आपका शरीर भोग रहा है तो आपको परेशानियां होंगी और आपका सारा सुख सुविधा से भरा हुआ ये जो जीवन है वो व्यर्थ हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, मेंटल और फिजिकल फिट रहना है, वरना सब कुछ बेकार है। तो फरवरी के महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है ये बता देती हूँ आपको। उतार चढ़ाव भरा ये तो महीना आपके लिए है, क्योंकि द्वादश स्थान में मंगल की स्थिति होने के कारण आपको अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति थोड़ा सा जागरूक रहना होगा, क्योंकि किसी प्रकार की चोट लगने से रक्त संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है। इस समय खंड में आपको कमर में दर्द, गैस, जोड़ों में दर्द जैसी परेशानी भी होगी। यदि ऐसा होता रहा तो डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। जितना ज़रूरी हो उनके दिए हुए उपाय, उनकी दी हुई मेडिसिन को आप रेगुलर बेसिस पे लें। हालांकि इस समय कोई बड़ी परेशानी आपके लिए नहीं है, लेकिन छोटी छोटी परेशानियां आपको परेशान कर सकती हैं। 22 फरवरी के बाद जब मंगल आपकी राशि में प्रवेश करेगा तो पहले से ही राहु विराजमान है वहां, तो राहु और मंगल की युति अंगारक दोष का निर्माण करेगी, जो आपकी राशि में होने के कारण आपको स्वास्थ्य समस्याओं में उलझा कर रख देगी। तब आपको अपने भोजन पर भी ध्यान देने की जरूरत है और जरूरत पड़ने पर मेडिकल ट्रीटमेंट जरूर ले लीजिए। स्वयं को मानसिक तनाव से मुक्त रखिए और आपको कपालभाति और प्राणायाम करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद इस वक्त रहेगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो जो भी कारागार उपाय आपके लिए हो, जो भी उपाय आप कर सके वो उपाय आप ज़रूर करिए। तो फरवरी के महीने में आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं उनसे निश्चित तौर पर आपको थोड़ा सा आराम मिलेगा। तो सबसे पहले बता देते हैं कि आपको शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना है और शनिदेव से जीवन में सफलता प्राप्त करने की कामना करनी है। इसके बाद आपका जो भाग्य है वो प्रबल हो जाएगा। आपके करियर में आपको अच्छा उछाल, अच्छा परिणाम मिलेगा। इसके बाद हो सके तो प्रतिदिन गौ माता को हरा चारा अथवा हरी पालक अगर आप खिला रहे हैं तो ये भी शुभ है। सहकर्मियों और अपने अधीन कार्य करने वालों को आपको खुश रखने की कोशिश करनी है फरवरी के महीने में।
शुक्रवार के दिन माता के मंदिर में जाना है, लाल रंग का पुष्प चढ़ाना है, संभव हो तो गुड़हल का फूल चढ़ाइए, वो ज़्यादा उत्तम रहेगा आपके लिए। तो ये सभी उपाय कर सकें आप तो करिए, या फिर जो उपाय आपसे हो सके आप वो उपाय करिए। निश्चित तौर पर आपको इस उपाय का अच्छा फल मिलेगा, आपके लिए फलदायक होगा। साथ ही साथ आप मेरे इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि तमाम जानकारियां आपके लिए अभी और हम लेकर आने वाले हैं, मेरे सहयोगी लेकर आने वाले हैं। साथ ही साथ खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा स्वस्थ रहिए। आप सबके लिए मैं प्रभु से भी यही कामना करती हूँ। जय माता। एस्ट्रोसेज वार्ता astrosage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब। एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं।